मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये देखिए, इसमें सब मसाले। अच्छा, मेहमान कितने हैं? 2 है ना? 2। तो 2 और आप लोग 3 मिला के 5 लोगों के लिए खाना बनाना है। नहीं, 7 लोगों का खाना बनाना है। 7? क्यों, और भी 2 मेहमान आने वाले? हाँ, आप और अय्यर भाई भी यहाँ खाएंगे ना? अरे नहीं। अरे नहीं क्या बबीता जी, आप यहाँ खाना बना के अपने घर जाएंगे, फिर वहाँ खाना बनाएंगे, उसके बाद खाना खाने बैठेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आज आप हमारे साथ ही खाना खाइए। नहीं जेठा जी, एक्चुअली मैं और अय्यर आज एक कैंडल लाइट डिनर पे जाने वाले हैं और ये प्लान हमारा बहुत पहले से बन चुका है। बबीता जी, कल चले जाना, आज आप हमारे साथ ही खाना खाइए। नहीं जेठा जी, इट डजंट लुक नाइस। क्या है ना, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और हम उन्हें जानते भी नहीं है। अरे जानते तो हम भी नहीं है बबीता जी, पता ही नहीं है कौन मेहमान आ रहा है। हमारे लिए भी लकी ड्रॉ ही है। नहीं जेठा जी, एक्चुअली मैं और अय्यर ये बहुत दिन से प्लान कर रहे थे और अय्यर ने तो आज टेबल भी बुक कर दिया है। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज। ओह, चलो जैसा आप ठीक समझे। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी बबीता जी, आपका ये आज बाहर जाने का प्रोग्राम पहले से फिक्स था, फिर भी आप हमारे घर पे हमारी मदद करने या खाना बनाने आए। सैल्यूट है आपको। जेठा जी, a friend in need is a friend indeed। अब मतलब एक पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं वो तो है, बराबर है, लेकिन फिर भी। जेठा जी, हम लोग ऐसे बातें करते रहेंगे तो खाना कैसे बनेगा? सॉरी, आप बनाइए। मैं पहले दाल और चावल बना लेती हूँ और फिर आटा गूंद लेती हूँ। अरे आटे की चिंता मत कीजिए, आटा मैं गूंद दूंगा। आपको आटा गूंदना आता है? अरे आटा गूंदने में कौन सी बड़ी बात है बबीता जी। पहले थोड़ा आटा लेने का, उसमें थोड़ा पानी डालने का, फिर स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालने का और फिर गूंदना चालू। मैंने देखो कितनी बार देखे आटा गूंदते हुए। जेठा जी, वो दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन। अरे बबीता जी, आप आटे का टेंशन लो मत, आटे को तो अभी मैं यूं आटे में लेता हूँ। और बोलो। ओके फाइन, तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ और आप आटा गूंद दीजिए। ओके चल। हाँ वाह बबीता जी, क्या स्टाइल है आपका, क्या नजाकत से आप भिंडी काट रहे हैं। अरे इसमें नजाकत की क्या बात है? नहीं नजाकत है बबीता जी, आप मेरी नजर से देखेंगे ना तो आपको नजाकत दिखेगी। क्या जेठा जी, आप भी ना। अरे ये क्या कर दिया आपने? क्या? आपने आटे में इतना सारा पानी डाल दिया। ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था वो दिखने में आसान है पर है नहीं। आप एक काम करिए, आप जाके हाथ धो लीजिए। अच्छा। धो लिए हाथ बबीता जी, बोलिए अभी। जेठा जी, आप बाहर जाके बैठ जाइए, मैं सारा काम कर दूंगी। अरे नहीं, मैं कुछ और मदद करता हूँ ना। आम रस निकालना है ना, तो मैं आम घोड़ने में आपकी मदद करता हूँ। क्या करने में? आम घोड़ में। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, ये आम है, बराबर है। अभी आम रस निकालने के लिए हम वो धीरे धीरे ऐसे घोड़ते हैं ना। अच्छा, स्क्वीजिंग। तो गुजराती में हम लोग इसको घोड़ना बोलते हैं। क्या किया तूने? सॉरी बापूजी, वो अचानक आपकी आवाज सुनी तो मेरे हाथ में आम ऐसे पिचक गया और मैं तेरी आवाज सुन के अंदर आया। अरे कितनी बातें कर रहे हैं कब से तू जेठिया। बबीता बेटी को शांति से खाना बनाने देना।
ये क्या? बबीता बेटी, ये आटे में इतना पानी क्यों डाला? नहीं, वो बबीता जी ने नहीं, होता मैंने डाला है। क्यों? वो मैं आटा गूंदने में मदद कर रहा था तो उसमें थोड़ा ज्यादा पड़ गया। तू बाहर जा, बाहर जाके बैठ। यहाँ रहेगा तो बबीता बेटी का काम बढ़ाएगा। जा बाहर जा। बापूजी अभी कोई गलती नहीं होगी, कसम से अभी कोई गलती नहीं होगी, बस। चाचा जी आप दोनों जाके बाहर बैठ जाइए ना, मैं सारा काम कर लूंगी। अरे बबीता जी, जेठिया, अरे बापूजी बबीता जी अकेले कैसे करेंगे इतना सारा काम? किसी को तो उनकी मदद करनी पड़ेगी ना। बराबर। हाँ तो तू एक काम कर, तू बाहर जाके बैठ। मैं और टप्पू आम का रस निकाल। बापूजी आम का रस मुझे भी निकालना है। आपको तो पता है मुझे आम कितने पसंद है। प्लीज बापूजी प्लीज, आप साथ में रहेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है दादाजी। हाँ टप्पू बेटा। दादाजी ये क्या हुआ? अरे ये जेठिया, वो सब छोड़, तू हमारे साथ आम तोड़ने बैठ। हाँ चल, ये मैं साफ कर देता हूँ, आप वो लीजिए। बबीता जी आप अपना काम कीजिए, कोई टेंशन नहीं। हाँ क्या कर रहा है जेठिया तू? सॉरी, अब अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अभी तेरा हो गया, तेरा हो गया, तू रख दे, तू जा। अरे बापूजी नहीं होगा, मैं करता हूँ ना। अरे तुझे बोला ना भाई, तू जाके नहा कपड़े बदल के तैयार होके बैठ जा। अरे मेहमान कभी भी आते ही होंगे, तू जा। तेरा हो गया, तू रख दे। और एक आध कर लेता हूँ। अरे मैंने कहा ना तू जा भाई। ठीक जा। जाऊँ बापूजी? तो बूढ़ा, थोड़ा जल्दी कर बेटा। हाँ दादाजी। चाचा जी हाँ। आपको रस निकालने की जरूरत नहीं है, मैं मिक्सर में निकाल लूंगी। अरे नहीं बेटा, अभी हो जाएगा। देखिए चाचा जी, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं तो फटाफट मिक्सर में रस निकाल लूंगी और तब तक जाके आप फ्रेश हो जाइए ना। अरे लेकिन बेटा, तेरी मदद के लिए कोई तो इधर चाहिए ना। दादाजी मैं हूँ ना, मैं बबीता आंटी की हेल्प कर दूंगा। हाँ। अच्छा ठीक। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए। हाँ, जाइए। ठीक है। मैं करता हूँ। शेख, कहाँ जा रहा? मैं वो जरा बबीता जी को पूछ लेता हूँ। बापू जी कुछ मदद की जरूरत तो नहीं है? अरे टप्पू है ना अंदर? हाँ टप्पू है नहीं अंदर। एक मिनट आया हूँ बापू जी। शेख, अभी कहाँ जा रहा है? किचन में। क्यों? वो खाना तैयार हुआ कि नहीं पूछ लेता हूँ बबीता जी को जरा। अरे भाई, खाना तैयार हो जाएगा तो बबीता बेटी अपने आप बाहर आ जाएगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि खाना तैयार हो गया है कि नहीं। बैठ जा, बैठ। क्या हुआ? नहीं वो खाने की मस्त खुशबू आ रही है नहीं बाबूजी? लगता है खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। बबीता जी के हाथों में तो जादू है, जादू। मेहमान तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे आज बाबूजी। एक मिनट में आया। कहाँ जा रहा? नहीं मैं बोला वो। क्या बोला? कब बोला? नहीं अभी बोलने जा रहा हूँ। क्या? यही कि मेहमान अभी किसी भी वक्त आते होंगे तो जरा बबीता जी को पूछ लेता हूँ कि खाना सब तैयार हो गया ना। तो भाई क्या तुझे बोला ना कि खाना तैयार हो जाएगा तो बबीता बेटी अपने आप बाहर आ जाएगी, तो अपने आप पता चल जाएगा कि खाना तैयार हो गया है या नहीं हो गया। हाँ वो भी है। बैठ जा तू शांति से बैठ जा। बैठ। टप्पू, खाना रेडी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अरे बबीता आंटी, थैंक्स टू यू कि आपने हमारी इतनी मदद की। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। वेल, खाना टाइम पे रेडी हो गए, सो हाई फाइव। चले? हाँ चल।
जेठा जी। बबीता जी बाबूजी बबीता जी आ गए। हाँ दिख रहा है मुझे जेठिया। हो गया खाना तैयार बबीता जी? हाँ हाँ सब तैयार हो गया है। देखा जेठिया, मैंने बोला था ना कि जैसे ही खाना तैयार हो जाएगा बबीता बेटी अपने आप बाहर आ जाएगी। बापूजी सच सच बोला था आपने। बबीता जी आज आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं पूरे गड़ा खानदान की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तुमने आज हमारी बहुत मदद की है, थैंक यू। अरे चाचा जी प्लीज ऐसे थैंक यू मत बोलिए। बबीता जी अय्यर भाई आपकी राह देख रहे होंगे तो अभी आपको अगर निकलना हो तो निकलिए। बाबूजी आज अय्यर भाई बबीता जी का बाहर होटल में खाना खाने का प्रोग्राम नक्की हुआ है। अच्छा ओ सॉरी सॉरी बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं चाचा जी इट्स ओके। अभी 8:20 तो हो ही गए हैं। 8:30 बजे आपके मेहमान आ जाएंगे। एक बार वो आ जाए तो मैं उनका खाना सर्व करके चली जाऊंगी। अरे उसकी जरूरत नहीं है बेटा, हम लोग है ना, हम लोग मेहमान को खाना परोस देंगे। चाचा जी इट्स ओके 10 मिनट की तो बात है, मैं वेट करती हूँ ना। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं, एक काम करो आप शांति से बैठ जाओ। हाँ कब से किचन में खाना बनाकर तुम थक गई होगी। हाँ खड़े खड़े कितना। हाँ आइए बैठे बैठे यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। बाबूजी तू इधर आ। आप इधर आ जाओ। बैठिए बैठिए। तो कौन सी होटल में जाने वाले हैं खाना खाने बबीता जी? वेल फ्रैंकली आई डोंट नो। मैंने अय्यर को पूछा था पर उसने कहा कि इट्स सरप्राइज। चलो आपको पता तो है आपको कौन सरप्राइज दे रहा है। हमको तो ये भी नहीं पता है हमको सरप्राइज कौन दे रहा है। मैं क्या कहता हूँ बबीता बेटा, अभी तक मेहमान आए नहीं है तो तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें जाना हो तो जाओ। मेहमान आएंगे तो हम उन्हें परोस देंगे। हाँ बबीता जी प्लीज। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ ना, इट्स ओके। बबीता जी 8:45 हो गए, अभी आपको घर जाना है, तैयार होना है, बहुत लेट हो जाएगा आपका। आप जाइए बबीता जी, चलेगा आप प्लीज। जेठा जी इट्स ओके। मेहमान आ गए। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। आगे बबीता जी मेहमान आगे, अभी आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप काम कमाल है। हाँ आगे दादाजी अब्दुल भाई आए। हाँ अब्दुल क्या हुआ? जरा भाई कुछ नहीं हुआ। तो अरे हाँ वो आपके घर पे मेहमान आने वाले थे ना, उनको लेकर आया हूँ। तो कहाँ है मेहमान? लाओ लाओ लाओ। आइए आइए मेहमान, आइए। बाबू जी आगे मेहमान आइए। नमस्ते। 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 आप मैं संदीप और ये मेरी बीवी संजना। संदीप? माफ करना बेटा लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। वो नीचे दुकान पे चंपक भाई का घर कहाँ है पूछ रहे थे, तो मुझे पता था कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो मैं ले आया। अच्छा बेटा क्या नाम बताया तुमने अपना? जी संदीप। पिताजी का नाम? रमणीक लाल। माफ करना बेटा, मैं अभी भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। पहचान तो हम भी आपको नहीं पा रहे हैं। सुबह तो आप फोन में कह रहे थे कि आप हमारे पूरे खानदान को पहचानते हैं, और अभी कह रहे पहचान तो हम भी आपको नहीं पा रहे हैं। सुबह तो हमने कोई फोन नहीं किया। प्लीज आप चंपक भाई को बुला देंगे? हाँ बोलिए। चंपक भाई को बुलाइए ना। हाँ बोलिए, मैं ही हूँ चंपक। नहीं नहीं आप चंपक भाई नहीं हैं। अरे क्या नहीं हो, यही है भाई। हाँ यही है चंपक चाचा। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? चंपक भाई तो थोड़े मोटे हैं ना। आपका वजन इतना कम कैसे हो गया? डाइटिंग कर रहे हो क्या आप? अरे नहीं भाई नहीं, बापूजी ने कभी जिंदगी में डाइटिंग नहीं किया, उनको जरूरत ही नहीं है डाइटिंग करने की भाई। कौन बापूजी? अरे ये मेरा बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। हाँ घड़ा? ओ अच्छा अच्छा, हमें तो चंपक भाई शाह से मिलना है। चंपक भाई शाह, जरा एड्रेस तो बताइए। जी बिल्कुल, एक सेकंड।
ये लीजिए। गोकुल टावर। चाचा जी, रॉन्ग नंबर लग गया। मतलब वो एड्रेस पे गोकुल टावर लिखा हुआ है, वो गलती से यहाँ आ गए। ओ नहीं, गोकुल टावर नहीं, ये गोकुलधाम सोसाइटी है। सॉरी, वो थोड़ी गलती मेरी भी हो गई। चंपक भाई सुना तो मैं डायरेक्ट यहीं लेके आया। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं। चलिए, गोकुल टावर कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ, पास में ही है। चलिए। एक मिनट अब्दुल बेटा, अबू बेटा इनके लिए जरा पानी लेकर। जी दादाजी। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, थैंक यू सो मच। मैं इन्हें अपनी दुकान पे मस्त ठंडा मसाला वाला सोडा पिलाता हूँ। हाँ, अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा है अब्दुल। हाँ, सोडा पिला दे, अपनी मसाला सोडा बढ़िया से पिला दे। और ये सोडा मेरे खाते में लिख लेना। नहीं नहीं जेठा भाई, गलती मेरे से हुई तो सोडा मेरी तरफ से। अरे भाई, 2 सोडे में क्या, तो छोड़ना है भाई, मेरे खाते में लिख देना। नहीं नहीं जेठा भाई, प्लीज। नहीं नहीं, हमें नहीं पीना है सोडा। अरे आप पीजिए सोडा, हमारे पूरे एरिया में ये अब्दुल की मसाला सोडा बहुत फेमस है। अब एक बार पियेंगे ना, मजा आ जाएगा। बार बार पीने के लिए इधर आएंगे आप फिर। नहीं नहीं, हमें नहीं पीना है सोडा। ठीक है, तो चलिए। हाँ जी बिल्कुल। दादाजी 9 बज गए, अभी तक मेहमान नहीं आए। अरे हाँ, 9 बज गए। बबीता जी प्लीज आप जाइए, आपका बहुत लेट हो जाएगा। हाँ बबीता बेटा, जेठिया सही कह रहा है, तुम जाओ। मेहमान आएंगे, उनको नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। हाय। अरे बबीता, कब से तुमको कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन उठा नहीं रहे। ओह रियली, सो सॉरी यार, मेरा फोन पर्स में और शायद साइलेंट पे है। इट्स ओके, अभी हमको निकलना चाहिए। अगर एक्चुअली जेठा जी के गेस्ट अभी तक आए नहीं है, तो मैंने सोचा पहले एक बार वो लोग आ जाए, उनको खाना सर्व करके फिर चलते हैं। बबीता 9:30 का टेबल बुक किया है, हमको लेट नहीं हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ बबीता बेटा, तुम लोग जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। मेहमान आएंगे तो हम लोग खाना परोस देंगे उन्हें। हाँ हाँ, मैं हूँ, टप्पू है, हम दोनों खाना परोस देंगे। बबीता जी प्लीज आप जाइए। लेकिन जेठालाल, तुम्हारा गेस्ट तो 8:30 को आने वाला था। हाँ देखिए ना, अभी तक नहीं आए, उन्हीं की राह देख रहे हैं हम लोग। अरे तो जेठालाल, तुम उनको फोन करो। किसको फोन करूं, पता ही नहीं है ना कौन है मेहमान। तो जेठालाल, जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर पर फोन करो। अरे नहीं नहीं, वो तो सुबह कहीं शॉपिंग करने गए थे और दुकान में से फोन किया था उन्होंने, दुकान के नंबर से। फिर अब तो उनका वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, अभी और कुछ नहीं कर सकते। बबीता जी प्लीज, आपको लेट होगा, आप निकलिए। हाँ बबीता बेटा, तुम लोग जाओ, वरना तुम्हारे टेबल पे कोई और बैठ जाएगा। कोई बात नहीं चाचा जी, बबीता हम लोग डिनर कैंसिल कर देते हैं। अरे हाँ दैट्स बेटर अय्यर, हम लोग कल चले जाएंगे, है ना? अरे ऐसा करने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, हमारे अनजान मेहमान की वजह से आप अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर रहे हैं? अरे जेठा जी, उसमें क्या है, आपके गेस्ट मतलब हमारे गेस्ट। करेक्ट। नहीं नहीं, नो करेक्ट भाई, क्या करेक्ट है यार भाई? नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारी वजह से अगर आप अपना प्रोग्राम कैंसिल करेंगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा, है ना बापू जी? हाँ, और दूसरा क्या है बबीता जी, मेहमान आते ही सीधे खाना खाने तो नहीं बैठ जाएंगे ना, थोड़ी बातचीत करेंगे तो उसमें थोड़ा और टाइम जाएगा, तो आपको बहुत लेट हो जाएगा। बबीता जी प्लीज मेरी बात मानिए, आप निकलिए। अय्यर भाई तो ठीक है, जाने से पहले मैं खाना डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। हाँ अरे बबीता जी, अरे हम रख लेंगे टेबल पे, आप जाइए प्लीज, प्लीज जाइए। अरे जेठा जी, बस 2 मिनट की बात है। मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। बस बस बबीता जी बस। चलिए, सारा खाना लग गया है। थैंक यू बबीता जी, आज आपने कितनी तकलीफ उठाई सच में, है बापू जी? नहीं बराबर, थैंक यू बेटा। अभी और ज्यादा मैं आपको इंतजार नहीं, आप जाइए प्लीज। ओके यार भाई, हाँ मजा करना, याद करना आपको। दादाजी मेहमान कब आएंगे, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, ये मेहमान दादाजी मुझे बहुत भूख लगी है। टप्पू बेटा, भूख तो हम सबको लगी है, थोड़ा इंतजार करते हैं, मेहमान आते ही होंगे। हाँ अबू बेटा, वो लोग कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे, इसलिए लेट हुआ होगा।
हाँ लेकिन दादाजी अगर लेट होने वाले हैं तो फोन करके बोल देना चाहिए ना कि हम लेट होने वाले हैं। और आप भी रात को 8:30 बजे खाना खा लेते तो आपको भी भूख लगी होगी। हाँ बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेहमान थोड़ी रोज रोज आते हैं। कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। दादाजी हम 8:30 बजे से बोल रहे हैं कि मेहमान आ जाएंगे, लेकिन मेहमान आए ही नहीं। क्या जेठालाल, अरे भाई मेहमान आए नहीं अभी तक तुम्हारे? नहीं, मैं तो सब देखे ना, कब से राह देख रहे, लेकिन मेहमान आए ही नहीं अभी तक। अरे हमने तो सोचा आ गए होंगे, मैं और अंजलि ने खाना खाया, सोचा खाना खा के चलते हैं तुम्हारे यहाँ, मिलते हैं तुम्हारे मेहमानों से, लेकिन वो तो आए नहीं अभी तक। देखो देखो बापूजी, मेहता साहब और अंजलि भाभी ने खाना भी खा लिया और हम लोग सामने आमरस पड़ा है, स्वादिष्ट भोजन पड़ा है, फिर भी ये मेहमान की वजह से भूखे बैठे हैं। क्या भूख भूख कर रहा है जेठिया? तो मेहमान अभी आते ही होंगे, बेटा शांति रख। भूल गया, अतिथि देवो भव। हाँ जेठालाल, थोड़ा सा धीरज धरो भाई। आप खाना खा के बैठे इसलिए धीरज का डकार मार रहे, मेरी तरह भूखे होते ना तो पता चलता। भाई मेरी तो क्या भूख और मेरा क्या भोजन। मतलब क्या? क्या भूख और भोजन? नहीं नहीं, हाँ जेठालाल भाई, अंजलि तुमसे आज बहुत गुस्सा है। क्यों? बताओ बताओ अंजलि बताओ। हाँ जेठा भाई, मैं आप पे बहुत गुस्सा हूँ। आप लोगों के घर मेहमान आने वाले थे तो मुझे बताते, मैं खाना बना देती। बराबर है, लेकिन क्या हुआ, आज दोपहर को मेरे और मेहता साहब की बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आज शाम को आप दोनों कहीं बाहर जाने वाले, इसलिए मैंने आपको तकलीफ नहीं दी। मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें जेठालाल? अहिला आता जा। अरे मेहता साहब भूल गए? अरे फोन पे नहीं हमारी बात हुई, ऑफिस से आपने फोन किया था मुझे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। अरे हाँ हाँ हाँ। फिर बात में आपने मुझे बताया कि आज शाम को मैं और अंजलि बाहर जाने वाले हैं शाम को, तो याद करो। याद है, हाँ मैंने किया था फोन, हाँ बिल्कुल मैंने बोला था। तारक, आज आप मुझे बाहर ले जाने वाले थे और आपने मुझे बताया तक नहीं? नहीं, वो मैंने सोचा था ऑफिस से जल्दी निकल जाऊंगा और घर आके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर वो काम की वजह से निकल ही नहीं पाया। अगर आप मुझे सरप्राइज भी देने वाले होते तो भी क्या बात थी? मैं तो खाना बना के भी बाहर जा सकती थी, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेहमान आने वाले हैं जेठा भाई? अच्छा हाँ, ये भी हो सकता था, वो मैंने आपको फिर बताया क्यों नहीं? वो हाँ बोलिए, क्यों नहीं बताया? वो शायद डर गया होगा। हाँ, किससे? वो एक्चुअली असल में डर तो मतलब तुम डाइट फूड बनाती हो ना, तो जेठालाल को लगा होगा कि भाई मेहमानों को डाइट फूड कैसे खिलाऊं, तो इसलिए उसने नहीं बोला होगा, डर गया होगा वो। अच्छा तारक, ऐसी सोचना सिर्फ आपकी हो सकती है, जेठा भाई की नहीं। बराबर है जेठा भाई? ठीक है भाई, मुझ पे यकीन नहीं है तो मत करो, जेठालाल से पूछ लो। बताओ भाई जेठालाल। जेठा भाई बताइए। अंजलि भाभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकूंगा। आप कहीं मेहमानों को भी डाइट खाना खिलाएंगे तो? जेठा भाई आप भी? मुझे नहीं पता था आपके दोस्त के साथ रह के आपकी सोच ऐसी हो गई है। मैं हर प्रकार का खाना बनाती हूँ जेठा भाई, डाइट फूड सिर्फ इनके लिए बनाती हूँ, बाकी मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है। अच्छा, सॉरी अंजलि भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। अरे जेठा भाई, कान पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नहीं, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं कान नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको माफ कर सकती हूँ। कौन सी? कभी भी आज के बाद ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। हाँ, अरे अभी तो आपने बता दिया ना कि आपको डाइट फूड के साथ साथ वो नॉर्मल खाना भी बनाना आता है, तो हुआ तुम्हारी बात। ठीक है, तो मैंने भी आपको माफ किया, जाओ। थैंक यू। चले भाई जेठालाल। अरे रुकिए ना मेहता साहब, मेहमान अभी आते ही होंगे, मिल के जाइए। जेठालाल क्या है कि हमने खाना खाया, अभी तो हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। अब भाई तब तक तुम्हारे मेहमान भी आ जाएंगे, तुम उन्हें खाना खिलाओ, और तब तक हम एक काम करेंगे, वॉक करते हुए जाएंगे और मेहमानों के लिए पान लेके आएंगे, उन्हें खिला भी देंगे, उनसे मिल भी लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ। चलो जेठालाल, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा चाचा जी, ओके रघु। हाँ।
पापा 9:45 बज गए, कब आएंगे मेहमान? क्या पता बेटा, मुझे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग टाइम के बहुत पक्के हैं, 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, तुम भी दुकान से जल्दी आ जाना। तो कहाँ है? क्या पता। पापा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उससे बदला लेने के लिए मस्ती की हो? देख जेठिया, अगर तूने किसी के साथ भी कुछ भी किया होगा और तेरी वजह से हमें भुगतना पड़ा ना, तो तेरी खैर नहीं। अरे मैं हूँ क्या मच में आयो बापूजी? नहीं, ये तो बोल रहा हूँ, अगर तेरा इसमें कुछ भी निकला ना तो तू देख ले। अरे देखना क्या बापूजी, देखूंगा तो मैं। अगर मुझे पता चला किसी ने मेरे साथ ये मजाक किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पापा अभी बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, पर क्या करे, अतिथि देवो भव है ना। अतिथि देवो भव। लगता है आ गए, मैं देखता हूँ बापूजी। अच्छा सुन जेठिया। जी जी बापूजी। दरवाजा हंसते मुंह खोलना। हाँ हाँ हाँ। और सुन, हाँ, उनके आते ही वड़का मत भरने लगना। ये कोई टाइम है आने का? हम लोग कब से आपकी राह देख रहे हैं, भूखे बैठे हैं। नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। दरवाजा खोलूंगा और उनको अंदर खींच लूंगा, मतलब अंदर ले लूंगा। जा। आज दादाजी अब फाइनली खाना खाने मिलेगा। हाँ, और पता भी तो चलेगा कि ये पति पत्नी है कौन। तो दादाजी मैं खाना परोस दूं? अरे मेहमान आएंगे, फिर पहले थोड़ी देर बातचीत करेंगे, फिर खाना खाने बैठेंगे। हैं? तू उनके आते ही तू खाने की बात मत निकाल। ओके। अरे ओ भाई साहब, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई साहब। एक मिनट। आइए। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सुनो बेटा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो नहीं आई? एक मिनट। नहीं बापूजी, मेहमान नहीं है, तो ड्राइवर है, सामान लेके आया है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। ओ भैया, अरे किसका सामान है भाई? अरे साहब एक मिनट रुकिए ना। अब पूछिए। अरे ओ भाई साहब, कौन है अब? ये किसका सामान है? ये सामान पति और पत्नी का है, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए बोला है। तो वो लोग कहाँ है? वो सब मुझे नहीं पता, सिर्फ सामान छोड़ने के लिए बोला है मुझे। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिना जान पहचान के किसी का भी सामान मेरे घर में मैं नहीं रख सकता भाई। उठाओ, निकालो, चलो निकालो इधर से। अरे क्या हमारे यहाँ जो मेहमान आने वाले हैं उन्हीं का सामान होगा। अरे लेकिन वो लोग कहाँ है? वो लोग भी अभी आ ही रहे हैं। तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? देखिए मैंने बोला ना, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ सामान छोड़ने के लिए बोला है। पक्का इधर ही छोड़ने को बोला था? हाँ साहब, ये देखिए, मुझे पता भी लिख के दिया यहाँ का। हाँ, पता तो हमारा ही लिख के दिया बापूजी। हाँ, तो वो मेहमान का ही सामान होगा। ठीक है भाई, तुम जाओ। पर पैसा? किस बात के पैसे? सामान छोड़ने का। वो तो उनसे लेना चाहिए ना तुमको, उन्होंने नहीं दिए। उनके पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपसे ले लूं। अरे जेठिया भाई, दे दे ना, दे दे। ठीक है, थैंक यू साहब। बापूजी, मेहमान अभी हमारे धीरज की परीक्षा ले रहे। कौन धीरज? धीरज, जिसके फल मीठे होते हैं। तो हमारा फ्रूट वाला, उसका नाम तो राम मिलन है ना। नहीं, धीरज बापूजी, धैर्य। पापा मैं बालकनी में जाके देख के तो मेहमान आए कि नहीं। तू जानता है मेहमान को? नहीं। तो फिर जाके क्या देखेगा बेटा? अरे जेठिया, जरा वो सामान पे देख, किसका नाम लिखा है। नाम में तो बापूजी राजा और रानी लिखा है, और एड्रेस में दोनों में एक ही चीज लिखी है, हम आपके दिल में रहते हैं। और बैग पे राजा और रानी का वो स्टिकर चिपकाया है। राजा और ये राजा रानी कौन है? कहीं धर्मेंद्र जी, रहमा मालिनी जी तो नहीं आ रहे? अरे नहीं भाई, वो तो राजा जानी थे, ये तो राजा नीजा है ना, राजा रानी है। अरे ये क्या मजाक चल रहा है बापूजी? मैंने क्या किया? नहीं, 8:30 के 10 बज गए बापूजी, अभी तक मेहमान का कोई ठिकाना नहीं है। पापा अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भूख तो मुझे भी जोरदार लगी है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग खा लेते हैं बापूजी। अरे भाई, इतनी रात देखिए, थोड़ी और सही है।
देख मेहमान का सामान तो आ गया है ना जेठिया, मेहमान भी आते ही होंगे। तारक, ये जेठा भाई के अनजान मेहमान ने तो जेठा भाई को परेशान कर दिया नहीं? परेशान तो हो गया। बेचारे जेठा भाई, वैसे भी उनके साथ हमेशा ऐसी अजीब अजीब चीजें होती ही रहती है। कुछ हो चाहे ना हो, टेंशन उसे ढूंढते हुए आ ही जाएगा, ऐसा है जेठालाल। और इस बार तो हम उनकी चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते, सिचुएशन ही ऐसी है। हाँ सही बात है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है लाइफ में जब किसी की मदद नहीं हो सकती। अब मुझे देखो ना, इतनी खूबसूरत पत्नी है, इतना बढ़िया खाना बना सकती है, चाइनीज मैक्सिकन, लेकिन मुझे क्या खाना पड़ता है? डाइट फूड। अच्छा, आपको क्या खाना पड़ता है? डाइट फूड। आपको मैं डाइट फूड आपकी अच्छी सेहत के लिए खिलाती हूँ, और अगर वो भी आपको एटीएम स्पेशल डाइट फूड से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, मत खाइए। आज से आपको मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये ताला लगाया, चाबी दिया। अरे ये अंजलि, यार अंजलि तुम बुरा मान के, अंजलि मैं मजाक कर रहा था भाई। क्या आप मजाक कर रहे थे? या मुझे जेठा भाई की चिंता सताई जा रही है और आप मस्ती कर रहे हैं तारक? आपको पता है ना, चाचा जी जितने पुराने ख्यालात के हैं उतने ही पुराने जमाने के भी हैं। जब तक मेहमान घर पे आएंगे नहीं तब तक चाचा जी अन्न ग्रहण करेंगे नहीं और दूसरों को भी कुछ खाने देंगे नहीं। अरे भाई मुझसे ज्यादा कौन जानता है मेरे दोस्त के बारे में? भूखा रह ही नहीं सकता जेठालाल, इस वक्त जरूर भूख से बेहाल हो रहा होगा। वो ही तो तारक कि ये अनजान मेहमान है कौन जो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अंजलि कौन है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जो भी है बड़े कमाल के। भाई फोन उठाया, फोन किया कि हम खाने पे आ रहे हैं, और कौन नाम नहीं बता रहे। जो भी है बड़े कमाल के। वही तो तारक कि आखिर कौन है ये अनजान मेहमान? तो कोई भी हो सकता है कोई चंपक चाचा के जान पहचान वाले हो, कोई इनके रिश्तेदार हो, जेठालाल के कोई दोस्त हो, या फिर दया भाभी के रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो भी है उसने जेठालाल के साथ साथ हम सबको भी सोच में डाल दिया। वही तो तारक, इतना अजीब है ना। आपको पता है, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसे मेहमान कभी नहीं देखे। अरे भाई मैंने भी नहीं देखे, इसलिए मिलने के लिए बेताब हूँ। कौन है वो जिसने जेठालाल को इतना परेशान कर रखा है, और हमें भी साथ में? मिलना तो पड़ेगा तारक। आप जेठा भाई की कोई हेल्प नहीं कर सकते? इस बार फायर ब्रिगेड फेल है, कोई मदद नहीं कर सकता। जिसे जानते ही नहीं है उसके बारे में क्या मदद करूं भाई? वो भी है ना। ये तारक, ये अनजान मेहमान आएंगे तो सही ना? आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं देखो कितनी देर हो गई है। आ जाएंगे भाई, हम पान लेके लौटेंगे तब तक आ जाएंगे। चलो 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 जल्दी पान लेते हैं, जल्दी जेठा भाई के घर जाने दो, जल्दी। चिंता की मेहमान कौन है कोई उसके बात मिलते नहीं हैं। है। दादाजी, अगर सच में कोई मेहमान आए ही नहीं तो हम लोग भूखे भूखे मंजीरा बजाते बजाते सो जाएंगे। શું છે તને? भूख लगी है बापूजी। शांति रख ले भाई, मेहमान का सामान आ गया है ना, मेहमान भी आते ही होंगे। अरे पर कौन है ये मेहमान बापूजी, और आते क्यों नहीं है? बापूजी 2 बार मुझे फोन करके उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि हम दोनों 7-8:30 बजे पहुंच जाएंगे। उनका 7-8:30 तो कब तक बज चुका है, लेकिन वो लोग अभी तक आया ही नहीं। अभी भूख के मारे मेरे पेट में सांप दौड़ रहे हैं बापूजी। तेरे पेट में कम से कम सांप तो है, मेरे पेट में तो कुछ भी नहीं, फिर मैं बैठा हूँ ना शांति से। लेकिन बापूजी कब तक ऐसे शांति से हम लोग बैठे रहेंगे, कब तक राह देखते रहेंगे बापूजी? अरे चलो सोने, अभी जल्दी सोऊंगा तो सुबह जल्दी उठ पाऊंगा ना, और सुबह जल्दी उठ कर कम से कम नाश्ता तो खा पाऊंगा। पापा फिर मैं भी सो ही जाता हूँ। हाँ सो जा। कोई सोने नहीं जाएगा। अरे तो क्या करे बापूजी इधर बैठ के? हाँ दादाजी, बहुत जोरों से भूख लगी है। एक काम कर बेटा, अगासी पे जा और थोड़ी सी हवा खा ले, और एक डब्बा लेके जा, उसमें मेरे लिए भी थोड़ी हवा भर के लेके आ। अरे क्या जेठिया बापूजी, ऐसे कोई मेहमान होते हैं? नाम पूछो तो नाम बताने को तैयार नहीं, खाना बनवाया तो खाना खाने को आने को तैयार नहीं। अरे मेहमान तो ऐसे होने चाहिए जिनको देखते ही मन में खुशी हो, उमड़ का हो, ऐसा देखते ही गले लगाने को मन करे। ये तो और कौन है ये मेहमान, और कहाँ है? म्यूजिक कौन बजा रहा है बापूजी? मुझे क्या पता।
लेडीज एक जेंट, कहीं यही हमारे मेहमान तो नहीं? जेठिया, हमारा स्वागत नहीं करोगे? अरे देख क्या रहे हो, स्वागत करो हमारा। अरे फोड़ फोड़ जेठिया, हमारे स्वागत में म्यूजिक तो हम ही बजा रहे हैं, तू फटाका तो फोड़। थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज स्पीक समथिंग। पापा बोल रहे हैं कि कुछ बोलिए। तो क्या बोले? कौन है? कुछ समझ में तो आए तो बोले कुछ। अरे मैं राजा और ये मेरी रानी। क्या जेठिया, अभी तक नहीं पहचाना? Yeah, they're still not recognizing us. एक्चुअली आपने मास्क पहना ना, इसलिए पापा आपको पहचान नहीं पा रहे। अच्छा, तूने पहचान लिया? पापा मैं कैसे? तो फिर क्यों ऐसा बोल रहा है बेटा कि वो मार्क्स की वजह से पापा आपको पहचान नहीं पा रहे? कमाल है, मुझे लगा ये राजा रानी का मास्क देखकर तू तुरंत पहचान लेगा। अरे इसलिए पहले हमने हमारा लगेज भेजा और उस पर भी राजा रानी की पिक्चर्स लगाई थी। माफ कीजिएगा, लेकिन अभी भी हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं पहचान पा रहे। टप्पू ना पहचान सके वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब मैं उसे मिला था। देखो राजा भाई, अभी ये सब्सटेंस बंद कीजिए प्लीज, और अपने चेहरे पे जो मार्क्स लगा है ना उसको हटाइए और अपना असली चेहरा दिखाइए, क्योंकि अभी हमसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ प्लीज, भूख के मारे हम तल पापड़ हो गए हैं। हाँ भाई, अभी तो आपका चेहरा दिखा दो। ओके बापूजी, ऑन काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1। अरे चंदू भाई! क्या जेठिया? अरे कुरो जेठिया कुरो बा। चंदुड़िया तू! सुखी जाओ। ये जेठिया बापूजी, ये तो अपने जाम खंबाड़िया वाले वीर जी का चंदुड़िया निकला। सच में जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने चंदू भाई। अरे सुबह से आपने हम सबको चक्रा में चढ़ा के रखा था। हम लोग कितना सोच रहे थे कौन है ये मेहमान, कौन है कौन? ऐसे चंदुड़िया, तू जब जाम खंबाड़िया में था तो कैसा ऐसे माई कांगला जैसा था है? और अमेरिका जाके तो एकदम झाड़ा पाड़ा हो गया है। मजा आ गया भाई, तुझे देख के बहुत मजा आ गया। बापूजी, आप मुझे चंदूड़िया कहते हैं ना, सुनने में कितना अच्छा लगता है। बॉस्टन में गया तो चंद्रकांत का चंदू हो गया, और अमेरिकन लोग तो चंदू का शेंडू कहते हैं। शेंडू? हाँ देखो ना। लेकिन मैं तो इनको चंद्रकांत का चका कहती हूँ। बबी, चंद्रकांत का च तो बराबर है, लेकिन ये काका क्या है? अरे काका कुछ नहीं, मैं इसका चक्का और वो मेरी चक्की। चक्की चक्का की जोड़ी है। पर जेठिया, तू हेडो डिसे तो पूरा करे भा। जेठिया, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू मेरी आवाज नहीं पहचान पाया। अरे कैसे पहचानूं चंदू भाई, कितने सालों के बाद हम मिल रहे, और आपसे फोन पे बात हुई उसको भी कितना टाइम हो गया है? लेकिन जो भी है, क्या झटका दिया है आपने, मजा आ
गया। गले मिलो, गले मिलो। बच्चू बरो। ए बेटा खड़ा क्या पगे लाग बेटा, मेरे बड़े भाई है चंदू भाई। जी जिनेंद्र। अरे नहीं। अरे लागवा दो। ए बेटा अरे इधर। हाँ सॉरी। हाँ क्या कर रहे हैं, पहचाना नहीं? अरे पहचाना ना, ये इनकी वाइफ। हाँ अरे बेटा मैं इनकी वाइफ ही नहीं, इनकी बेटर हाफ हूँ। मैं बेटर हूँ, ये हाफ है। आंटी हाफ का है, आंटी तो फुल है। एकदम मेरे पे गया है। वैसे ईशानी बेटा तुम बताओ कैसे हो तुम? मैं तो एकदम फाइन हूँ बापूजी। ये चंदूड़िया बराबर ध्यान रखता है ना तुम्हारा? कोशिश करता है बापूजी, लेकिन मैं तो हाई मेंटेनेंस वाइफ हूँ। तो चंदू भाई मतलब आपको हर महीने भाभी को मेंटेनेंस का चेक देना पड़ता है? तो वैसे चंदू बेटा तुम लोग अमेरिका से कभी आज ही आए? नहीं बापूजी, हम तो 10 दिन पहले आए थे। वो गांव में मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी थी, वहां गए थे। फिर सोचा मातानो मढ़ के दर्शन कर लेते, वहां दर्शन किए। फिर सोचा जाने से पहले पुराने दोस्तों को मिलते हैं, तो गांव में पुराने दोस्तों को मिला। फिर आपसे और जेठिया से मिलने खास मुंबई आए। अच्छा किया। वाह बहुत अच्छा किया चंदू भाई, आपने मजा आ गया। गले मिलो, मजा आ गया। गले मिलो। बच्चू बरो जेठिया, बच्चू बरो। अरे आप लोगों से मिलना था, इसलिए स्पेशली हमने मुंबई से रिटर्न टिकट बुक की है। बहुत अच्छा किया ईशानी भाभी आपने। अभी मुंबई से ही जाना है ना अमेरिका? बस तो अभी यहाँ आराम से शांति से 2-3 महीना रुको। हम लोग पहले पूरा मुंबई घूमेंगे, उसके बाद जितना हो सके उतना पूरा इंडिया घूमेंगे, उसके बाद है ना आराम से शांति से जाना वापस अमेरिका है? हाँ। सॉरी जेठिया, हम सिर्फ आज की रात ही रुकेंगे, क्योंकि कल दोपहर 4 बजे तो हमारी फ्लाइट है। कल दोपहर की? क्या करें, टिकट बुक हो गई है तो अब जाना ही पड़ेगा। अरे वैसे हम बहुत जगह घूम के यहाँ आए ना, तो अब यहाँ के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा। और घूमते घूमते अहमदाबाद पहुँचे तो पता चला कि दया भाभी भी वहाँ पे है। हाँ तो दया भाभी को मिलने उनके घर भी गए थे। अरे वाह, मिली दया मिली? नहीं मिली। हाँ नहीं मिलेगी ही नहीं, वो मिलती ही नहीं है किसी को। पता नहीं क्या करती है, कहाँ रहती है। बेटर एंजॉय जेठा भाई, घूमने दो। पर कितना घूमना है उसे ईशानी भाभी? कितना टाइम हो गया घूम ही रही है। जब भी फोन करो तो बोलते अभी हरिद्वार गई है, तो बोले कभी अयोध्या गई है, अभी फिर से हरिद्वार गई है। मुझे तो डर है कहीं वो सासुड़ी ना हो जाए। मजाक बापूजी मजाक। वैसे ये बताइए जेठा भाई कि आपको हमारी सरप्राइज कैसे लगी? अरे जोरदार ईशानी भाभी, जोरदार, मजा आ गया। लेकिन मानने में नहीं आता है जेठिया कि हमने राजा रानी का मास्क पहना था, फिर भी तू हमें नहीं पहचान पाया। अरे ये क्या बात हुई? मास्क पे से मैं कैसे पहचानूं? अरे तू भूल गया, हमारी शादी में तू अनवर था, और शादी में हमने राजा रानी का ही मास्क पहना था, और वो मास्क पहनने का आइडिया भी तेरा ही था। अरे हाँ, ले हाँ, बराबर। अरे ये मुझे सूझा ही नहीं। अरे टप्पू, ये मास्क पर से याद आया, एक दिन मैंने भूत का मास्क पहन के जेठिया को इतना डराया था, वो घर से 2 दिन तक बाहर नहीं आए। हाँ पापा सच्ची। छोटा था ना तभी। ये मेरे जेठिया का एक प्रॉब्लम, ये आज भी भूत से बहुत डरता है। इसमें प्रॉब्लम क्या बाबूजी? भूत से तो सभी डरते हैं। आप नहीं डरते क्या? अरे चंदू भाई, ईशानी भाभी खड़े क्या? बैठे ना प्लीज। आइए बेटे। सॉरी है, आपको मिलने के उत्साह में आपको बैठने का बोलने का ही भूल गए हैं बाबूजी। अरे टप्पू बेटा, तुम क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास बैठो। बैठ। आजा। वैसे ये ऐसी एंट्री मारने का आइडिया किसका था? आपका के ईशानी भाभी का? न मेरा न ईशानी का। तो गैस करो किसका होगा? चंदू भाई, सुबह से आपके बारे में गैस करते करते हम सबको गैस हो गया था। अभी हमें गैस से बख्श दो भाई, और गैस नहीं कर सकते। बता दो भाई प्लीज, किसका आइडिया था?
ये आइडिया सुंदर का था। सुंदर ने बापूजी सुंदर का आइडिया था ये, ले बोलो। सुंदर ने ये आइडिया दिया था हमको। उसने कहा था कि इतने सालों बाद जीजा जी को मिल रहे हो तो सीधे सीधे मिलने में क्या मजा आएगा, कुछ सरप्राइज दो, थोड़ी धमाल करो, आपके मस्ती वाले पुराने दिन को याद करो तो मजा आ जाएगा। इसीलिए हमने ये सरप्राइज प्लान किया था। नहीं वाकई में मजा तो बहुत आया, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ये सुंदर एक नंबर का चैप्टर है बापूजी। क्यों? अरे सुबह से हम लोग वो ढूंढ रहे थे ना कि ये अनजान मेहमान कौन है, तो मुझे ऐसा विचार आया कि कहीं ये सुंदर की बदमाशी तो नहीं है, तो मैंने उसको फोन किया था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि आप लोग आ रहे हैं। अरे लेकिन जेठिया कैसे बताता, सरप्राइज जो था है। बराबर बता दो सरप्राइज कैसे। वैसे चंदुड़िए, तेरे गलुड़िया कैसे, मतलब तेरे बच्चे कैसे हैं? अरे बच्चे कहाँ रहे बापूजी, अब तो बड़े हो गए हैं। अरे भाई हमारे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे ना। हाँ वो तो है बापूजी, दोनों एकदम मजे में हैं। और अब तो कुशान वॉशिंगटन से सैन फ्रांसिस्को चला गया और शैली न्यूयॉर्क गई है। हम दोनों अकेले ही हैं तो घूमते ही रहते हैं। अरे जेठिया, तुम लोगों ने हमारे लिए खाना तो बनाया है ना? अरे हाँ, खाना भी बनाया है और तुम्हारी रात देख के अभी तक खाया भी नहीं है। लेकिन बापूजी हम आते ही नहीं तो हम भूखे ही सो जाते हैं। जेठिया हाँ बापूजी तो। अरे एक मिनट, आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ, वो तो देना ही भूल गया। अरे चंदू भाई, गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे इतने सालों बाद आया हूँ, कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ेगा। ये लो बापूजी, ये आपके लिए गॉगल्स और ये हैट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जेठिया, ये तेरे लिए, ये है परफ्यूम और ये कपल वॉच। ओह कपलिंग वॉच, वाह 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 वाह, एक ये जेंट्स एक लेडीज। ये दया की है और ये तेरी है। वाह वाह वाह। ठप्पू बेटा, ये तुम्हारे लिए स्मार्ट वॉच और ये 2 टी-शर्ट्स। ओह माय गॉड, स्मार्ट वॉच दादाजी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। वाह वाह वाह, थैंक यू चंदू भाई, ईशानी भाभी, थैंक यू। वैसे अंकल आंटी आप लोग खाना खाकर आए? नहीं टप्पू बेटा, अभी बाकी है। तो प्लीज चलिए ना, खाना खा लेते, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, प्लीज। अरे चलो, तुझे क्या बेटा, सबको बहुत भूख लगी है। आइए चंदू भाई, आइए भाभी, आइए। बहुत कुछ बनाया है और सब कुछ बबीता जी ने बनाया है। ओहो, बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका, ऐसा नहीं भाभी, इतना अच्छा स्वभाव है आप मानेंगे नहीं। मैं उनको मिलने गया, उनको बोला कि हमारे घर पे ऐसे मेहमान आने वाले हैं खाना खाने के लिए, सामने से हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। बोलो। Oh, that's so sweet of her. खास बबीता जी को मिलना ही पड़ेगा। हाँ मैं मिलूंगा आपसे। पापा अब हम खाने की बातें ही करते रहेंगे, खाना खाएंगे भी? हाँ नहीं खाते, मैं आप लोगों को परोसता हूँ। अरे जेठा भाई, it's okay, we'll help ourselves. हम खुद से ले लेंगे। हाँ, हमारे अमेरिका में ऐसा ही होता है। डाइनिंग टेबल पे खाना रख देते हैं, फिर जिसको जितना लेना है उतना ले लेते हैं। सिट डाउन बुफे। नहीं वो बराबर है चंदू भाई, लेकिन अभी आप अमेरिका में नहीं है ना, अभी आप भारत में है। और हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है कि भाई घर आए मेहमान को अपने हाथों से खाना परोसना ही चाहिए, है ना बापूजी? हाँ बरोबर है, परंपरा है। लेकिन जेठिया एडोकी, हम मेहमान थोड़ी है, हम खुद खाना ले लेंगे, है ना बापूजी? ये भी बराबर है। जेठिया बैठ जा। तो शर्माना मत है, देखो अभी आप घर के ही है। देखो बापूजी पहले जेठा भाई, this food is so tasty. टेस्टी? हाँ तो टेस्टी तो होगा ही ना ईशानी भाभी। मैंने बोला ना, खाना बनाया किसने? बबीता जी ने।
अरे उनके हाथों में इतना स्वाद है, वो जो भी खाना बनाती है खाना अपने आप स्वादिष्ट हो जाता है बाबू जी। और ये भिंडी आहा, बहुत टेस्टी है। बाकी खाना खाने का बहुत ही मजा आ गया जेठा भाई। तो मजे। और मैंने जो सबड़ का मार मार के आम का रस पिया है, बहुत मजा आ गया। आज आप सबके साथ में बैठ के जो खाना खाया है, मुझे बचपन के दिन याद आ गए। हाँ मुझे भी चंदू भाई, मुझे भी बचपन के दिन याद आ गए। याद है गांव में हम लोग साथ में थे तो ऐसे साथ में बैठ के उजाणी करते थे। उजाणी? अरे खेत में जाके उजाणी करते थे। हाँ खेतों में जाके। वाह 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 चंदू भाई, आज आपको देख के सच में बचपन की एक से एक बातें याद आ गई। तो पापा मुझे बताइए ना, आप लोग बचपन में क्या क्या करते थे? अरे टप्पू क्या क्या करते थे, क्या ये पूछ, क्या नहीं करते थे। पूरा दिन है इन्हें धमाल मस्ती, कितना कुछ खेलते थे। कभी कबड्डी तो कभी चोर पुलिस, कभी पकड़ा पकड़ी तो कभी खो खो, कभी कंचे तो कभी गिल्ली डंडा। पता है गिल्ली डंडे में मैं तेरे पापा को हमेशा हराता था। सच में पापा? अरे नहीं नहीं चंदू भाई फेंका फेंक कर रहे हैं क्या? अच्छा फेंका फेंक कर रहा हूँ तो खा मेरी कसम। नहीं नहीं अभी इतना खाया है ना, अभी और कुछ नहीं खाया जाएगा। अरे टप्पू बेटा, ये लोग पूरा दिन खेलते ही रहते थे, पूरा दिन रखड़पट्टी करते थे, खाना खाना भी भूल जाते थे। फिर तेरी दादी जाके जेठिया को पकड़ के घर लाती थी और खाना खिलाती थी। तो दादी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? हाँ थोड़ी सी, लेकिन वो जितना गुस्सा करती थी उससे कई ज्यादा प्यार करती थी। हाँ नहीं सच में मेरी माँ बहुत प्रेमाळ थी। जेठिया की माँ हम सबको बहुत प्यार करती थी और उनके हाथ की गोड़ पापड़ी खाने में तो बहुत मजा आता था। पापा और क्या क्या करते थे आप लोग? और भमर रेस खेलते थे, फिर वो आम के बगीचे में जाके आम चोरी करते थे। याद है चंदू भाई? रियली? हाँ एक बार तो आम के बगीचे से आम चुराते हुए बगीचे के मालिक ने हमको देख लिया, हम सब तो भाग गए, जेठिया पकड़ा गया। पापा हम सच में पकड़े गए थे? हाँ वो क्या हुआ कि मैं भी सबके साथ जोर से ऐसे भागने लगा था, लेकिन मेरे पैर में कांटा चुभ गया। जाहिर सी बात है मैं ज्यादा तेज दौड़ नहीं सका, इसलिए मैं पकड़ा गया। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि तुझे पाँव में कांटा लगा था। अरे आपको कैसे याद होगा, आप तो मुझे अकेला छोड़ के भाग गए थे। तो पापा जब आप पकड़े गए तब आपने क्या किया? अरे फिर क्या, मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आम के बगीचे का मालिक मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने जोर से उसकी धोती ऐसी खींची कि उसकी पूरी धोती निकल गई। तो अपनी धोती संभालने के चक्कर में उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वहां से भाग गया। बचपन के क्या दिन थे नहीं चंदू भाई? अरे हाँ यार, लाइफ के बेस्ट दिन थे। बस तो उन दिनों को याद करके एक बार गले मिलो। वैसे टप्पू तुझे चंदू भाई की खास बात पता नहीं होगी, चंदू भाई बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। क्या? हाँ अरे गांव में पेड़ के नीचे बैठ के घंटों तक है ना कविता लिखते रहते थे, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं रहता था। वो अभी भी अमेरिका में ऐसा ही करता है। तो अंकल आप वहाँ भी पेड़ के नीचे बैठ के कविता लिखते हैं? अरे वहाँ तो मैं पेड़ के ऊपर बैठ के लिखता हूँ। अरे क्या? अरे उनका कहना है कि हमारे बैकयार्ड में एक ट्री हाउस है, उस पे बैठ के लिखते हैं। और जब लिखने बैठते हैं ना तो मुझे भी भूल जाते हैं। अरे चंदुड़िया ये गलत बात है। अरे नहीं नहीं बापूजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, ये चक्की ऐसे ही बोल रही है। चुप रहे चका, बापूजी मैं सच ही बोल रही हूँ, ये ऐसे ही करता है। अरे कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? अरे सच ही तो कह रही हूँ, पूरा दिन अपनी धुनकी में ही रहता है, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न घर आने का ठिकाना। शांति रखना, यहाँ कहाँ चालू हो गई? देखा देखा बापूजी, जब खुद पे बात आई तो बोलो शांति रख शांति रख। अच्छा बोल बोल, तुझे जो बोलना है बोल, मैं यहीं बैठा हूँ। मुझे जब बोलना है तब बोलूंगी, तुम्हारे कहने से मैं क्यों बोलूं?
और अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है। हम पति पत्नी के बीच में ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती है। अरे कोई बात नहीं चंदुड़िया, पति पत्नी में छोटी छोटी नोकझोंक होनी ही चाहिए, तो ही प्यार बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे चंदू भाई, मुझे एक बात जान के बहुत खुशी हुई कि आपने अमेरिका जाके भी ये लिखने का काम चालू रखा है। ऐसे ही बस लिखने का थोड़ा शौक है तो लिखते रहता हूँ। लेकिन एक बात आप सब नहीं जानते, पुराने दिनों में मुझे देख देख कर जेठिया को भी लिखने का शौक हो गया था। हाँ बापूजी। तो पापा हो जाए। अरे जेठिया जेठिया जेठिया, अरे जेठिया, सब लोग इतना बोल रहे हैं। इरशाद इरशाद जेठिया इरशाद इरशाद। थैंक यू। तो बचपन में मेरे किसी भी दोस्त के पास घड़ी नहीं थी। बचपन में मेरे किसी भी दोस्त के पास घड़ी नहीं थी, फिर भी सबके पास समय था। बचपन में मेरे किसी भी दोस्त के पास घड़ी नहीं थी, फिर भी सबके पास समय था। आज मेरे सभी दोस्तों के पास घड़ी है, लेकिन समय नहीं है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। That was beautiful. अरे वाह।